क्लास 10 के चैप्टर नंबर 7 का एग्जाम्पल नंबर 8 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 2, -2 एंड b -7, 4। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इन दोनों पॉइंट से बनने वाले लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये ए ले लिया और मैंने यहाँ पर ये बी ले लिया। ए के कोऑर्डिनेट कितने थे 2, -2 थे और बी के कोऑर्डिनेट -7, 4 थे। तो अगर मैंने जो है इनसे एक लाइन सेगमेंट ये बनाया ए बी, अब हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में यानी कि ट्राइसेक्शन करते हैं, यानी कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब देखिए 3 इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करेंगे पॉइंट, वो 2 पॉइंट होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, तो इन 2 पॉइंट्स ने इस पूरी लाइन को यानी कि ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको ले लिया पी और इसको मैंने ले लिया क्यू। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, हमें P के और Q के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर फाइंड करने हैं। अब P और Q के कोऑर्डिनेट्स जो है हम किस तरीके से निकालेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मान लीजिए कोई लाइन है हमारे पास और उस लाइन के मिड पॉइंट पर कोई अगर पॉइंट होता, मान लीजिए ए बी एक लाइन है और इस ए बी लाइन के बिल्कुल मिड पर कोई पॉइंट होता और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना होते तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से उसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक है, मगर अगर कोई पॉइंट जो है मिड पर ना होकर इधर या उधर होता है, ठीक है, किसी लाइन सेगमेंट के मिड पर ना होकर इधर या उधर होता है, तो हमें उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए एक रेशो जरूर चाहिए होता है। ठीक है, कि वो पॉइंट जो है उसे किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो P और Q हैं वो ए बी के मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो जब मिड पॉइंट नहीं है तो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें रेशो चाहिए होगा। P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए भी रेशो चाहिए होगा और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के भी रेशो चाहिए होगा। P जो है इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। अब देखिए हमसे बोला गया है ये जब ट्राई सेक्शन है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ए बी के हिसाब से देखते हैं तो जो P है उसके लिए जो रेशो काम करेगा वो 1:2 काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो एक हिस्सा यहाँ पर है और इसका डबल हिस्सा यानी कि 2 गुना हिस्सा जो है P से लेकर B तक है। ठीक है, तो जो P के लिए जो रेशो काम करेगा वो क्या हो जाएगा 1:2। अब अगर Q के लिए अगर हम बात करते हैं तो Q के लिए जो रेशो काम करेगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2:1। ठीक, तो जब आप जो है P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो पॉइंट्स तो ये दोनों काम करेंगे और रेशो कौन सा काम करेगा ये। फिर जब आप Q के निकालेंगे तो ये दोनों पॉइंट्स काम करके रेशो कौन सा काम करेगा ये। तो सबसे पहले हम P पॉइंट के लिए काम कर लेते हैं। तो 4 पॉइंट P, जब पॉइंट P के लिए काम करेंगे तो सबसे पहले x1 चाहिए। x1 कितना हो जाएगा 2 और x2 कितना आ जाएगा -7। y1 की अगर हम बात करें तो -2 और y2 की बात करें तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, और अगर रेशो की बात करते हैं यानी m1 की बात करते हैं तो 1 और m2 की बात करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब जो है जब कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम P, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फॉर्मूला कौन सा लगेगा सेक्शन फॉर्मूला। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। जब भी ऐसा होता है कि किसी पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट निकालने, किसी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हो और हमें उसके लिए रेशो गिवन हो तो वहाँ पर हम जो है उसके कोऑर्डिनेट्स जो है सेक्शन फॉर्मूले से निकालते हैं। और सेक्शन फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब आप आगे क्या करेंगे, आप आगे जो है इसकी वैल्यू रखेंगे। m1 कितना है आपके पास 1 इंटू x2 आपके पास कितना है -7 प्लस m2 आपके पास कितना है 2 और x1 आपके पास कितना है 2। ठीक है, और अपॉन m1 कितना है 1 और प्लस कितना 2 कोमा m1 कितना है 1 और y2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना है आपके पास -2 और अपॉन में m1 कितना है 1 और प्लस कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब एक स्टेप और यहीं पे देख लेते हैं। देखिए 1 की -7 से मल्टीप्लाई तो -7 आ जाएगा, प्लस की 2 से 2 2 जा कितने हो जाते हैं 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो 1 4 जा 4 और -2 2 जा 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। ठीक, अब देखिए हमारे पॉइंट जो है यहाँ तक आ चुके हैं। तो अब आप क्या करेंगे, तो देखिए हम क्वेश्चन को लेकर यहाँ, तो देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ तक आ चुका है। तो -7 प्लस 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पर आ जाएंगे 3 माइनस के और अपॉन में 3 और ये 4 में से 4 गया तो 0 अपॉन कितना आ जाएगा 3। तो ये कितना बचेगा यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -1 और 0 किसी भी चीज़ से आप डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कितने आ गए, कोऑर्डिनेट्स
ऑफ P कितने आ चुके हैं, -1, 0। अब हम बात करेंगे 4 पॉइंट Q, 4 पॉइंट Q। अब जब Q पॉइंट के लिए आप काम करेंगे तो देखिए यहाँ पर x1 x2 y1 y2 तो वही रहेगा जो हमने P के लिए लिया था, मगर यहाँ पर जो है रेशो जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो m1 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2, और जो m2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। सेक्शन फॉर्मूला हमने लगा दिया है, अब इनकी वैल्यू रख देंगे। m1 कितना है आपके पास 2 मल्टीप्लाई x2 आपके पास कितना है -7, और प्लस m2 कितना है 1, और x1 कितना है आपके पास 2, और m1 कितना है आपके पास 2, और प्लस m2 कितना है आपके पास 1, कोमा यहाँ पर m1 कितना है आपके पास 2, और मल्टीप्लाई y2 आपके पास कितना है 4, और प्लस m2 कितना है 1, और y1 आपके पास कितना है -2, और अपॉन में m1 कितना है 2, और प्लस कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब जब आप इसको आगे देखेंगे तो 2 7 जा कितने होते हैं -14 प्लस 1 2 2, और अपॉन में ये 3 आ जाएगा। और जब यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 4 8 आ जाएगा, -2 आ जाएंगे, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो -12 आ जाएंगे ये, और अपॉन में 3 आ जाएगा, और 8 में से 2 माइनस होगा तो 6/3 आ जाएगा। 3 4 12, 3 से 2 टाइम ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा -4, 2। ठीक है, तो जो Q के जो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं वो ये आ चुके हैं। आंसर आ चुका है, हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे जो इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ चुके हैं -1, 0, और Q के जो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं वो कितना है -4, 2। यही इसका आंसर हो जाएगा।